हेलो फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट के अंडर में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट का फाइनल सिलेक्शन में जो कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम आया है उन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर पोस्टिंग कैसे किया जाएगा, पोस्टिंग को लेके यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। किस तरह से यहाँ पर ग्रेड 3 पोस्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं उनका पोस्टिंग किया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर ग्रेड 4 पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए हैं उनका पोस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल फिजिबल प्रैक्टिकेबल। मतलब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट में जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं उन सारे फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट के में ही यहाँ पर कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पोस्ट में, तो आपका यहाँ पर पोस्टिंग नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही किया जाएगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बराक वैली मे बी पोस्टेड इन बराक वैली टू द एक्सटेंट पॉसिबल फिजिबल प्रैक्टिकेबल। मतलब जो कैंडिडेट्स बराक वैली से आते हैं, बराक वैली में 3 डिस्ट्रिक्ट है, हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद करीमगंज एंड देन कचड़। अगर आप इन तीनों डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आपका सिलेक्शन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट में हुआ है तो आपका यहाँ पर पोस्टिंग बराक वैली में ही किया जाएगा। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप काचड़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपका पोस्टिंग काचड़ डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, ऐसा बात नहीं है। आपका पोस्टिंग करीमगंज या हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। मान लीजिए आप हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपका पोस्टिंग हाइलाकंदी में भी हो सकता है या फिर काचड़ और करीमगंज में भी हो सकता है। मतलब अगर आप बराक वैली से आते हैं तो आपका पोस्टिंग बराक वैली में ही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी मे बी पोस्टेड इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल फिजिबल प्रैक्टिकेबल। मतलब जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं उन सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पर पोस्टिंग अपना अपना होम डिस्ट्रिक्ट में ही किया जाएगा। मान लीजिए आप नागांव से आते हैं या फिर मान लीजिए आप बरपेटा से आते हैं और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उस केस में अगर आप नागांव से आते हैं तो नागांव में ही आपका पोस्टिंग हो जाएगा। अगर आप दुबड़ी से आते हैं तो आपका पोस्टिंग दुबड़ी में ही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है ऑल द अदर कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड प्रीफरेबली इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट और एनी nearby district. If there is no vacancy in both their home district or nearby districts, then their place of posting will be decided through randomization. मतलब बाकी जितना भी कैंडिडेट्स रह गए हैं, फीमेल कैंडिडेट्स और बराक वैली में जो कैंडिडेट्स आते हैं वो कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ये 3 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स छोड़ के बाकी जितना भी कैंडिडेट्स है उन सारे कैंडिडेट्स का पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट या फिर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। अभी मान लीजिए आप दुबड़ी से आते हैं और आप एक मेल कैंडिडेट है, दुबड़ी से आते हैं और आप पीडब्ल्यूडी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, आप एक मेल कैंडिडेट है, तो उस केस में आपका पोस्टिंग दुबड़ी में ही हो सकता है या फिर दुबड़ी के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट में है उसमें भी हो सकता है। और अगर उस केस में दुबड़ी में वैकेंसी नहीं है, दुबड़ी के आसपास भी में जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट में भी आप जिस पोस्ट में सिलेक्शन हुए हैं उनमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आपका जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उस केस में आपका पोस्टिंग जो है बराक वैली में भी हो सकता है, आपका पोस्टिंग दुबड़ी से आते हैं और आपका पोस्टिंग उस केस में नलबाड़ी में हो सकता है, कुकराझार में भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया है in case of any difficulty in following the above guidelines, the departments may bring the matter to the notice of Honorable Chief Minister for any relaxation that may be needed in particular situation। मतलब ऊपर में जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दिया गया है उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आए तो डिपार्टमेंट ये जो मैटर को हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में देगा और उसके बाद कोई भी रिलैक्सेशन अगर चीफ मिनिस्टर करे तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में किया जाएगा। तो ये था यहाँ पर पोस्टिंग को लेके इंपॉर्टेंट नोटिस, किस तरह से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट में सिलेक्टेड हुए हैं उनका पोस्टिंग किया जाएगा,
इस वीडियो के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।